नमस्कार। जेम्स इन्फो सीरीज बाय राहुल सिंघल प्रेजेंटेड बाय स्वास्तिक जेम्स एंड ज्वेल्स की पिछली वीडियो में हमने बात की थी जेमस्टोन से जुड़े उन दो अहम पहलुओं की जिनके बिना किसी भी जेमस्टोन की वैल्यूएशन करना, उचित मूल्यांकन करना बेहद कठिन होता है। और ये दो अहम पहलू हैं परख और तोल। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में तोल के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और ये जाना था कि किस तरह से कैरेट और रत्ती का प्रचलन शुरू हुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परख से जुड़े कुछ अहम तथ्यों पर। दोस्तों, जेमस्टोन्स की परख बेहद ही टेढ़ा काम है। कोई भी आम व्यक्ति किसी जेमस्टोन की, किसी राशि रत्न की तब तक परख नहीं कर सकता जब तक कि उसको उसके गुणों, उसकी प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज के बारे में ना पता हो। हम किसी जेमस्टोन का रंग देखकर, किसी राशि रत्न का रंग देखकर ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ग्रह के लिए पहना गया है या इस जेमस्टोन का नाम क्या है, लेकिन वो असली है या नकली ये पता लगाना बेहद मुश्किल रहता है। कोई जौहरी हाथ में लेकर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जेमस्टोन कौन सा है और ये असली है या नकली, लेकिन आम आदमी के लिए यह बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए हम सर्टिफिकेशन का सहारा लेते हैं। तो आइए जानते हैं सर्टिफिकेशन में किन बेसिक पैरामीटर्स पर किसी जेमस्टोन की टेस्टिंग की जाती है। क्या हैं ये टेक्निकल पैरामीटर्स, आइए जानते हैं। नंबर 1 जनरल स्पेसिफिकेशंस, नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 3 ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़। जनरल स्पेसिफिकेशंस। जनरल स्पेसिफिकेशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे वेट की। किसी भी जेमस्टोन का वेट अक्सर कैरेट, मिलीग्राम या ग्राम में किया जाता है। और अगर आपको वेट के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक में हमारी वीडियो देख सकते हैं। कलर किसी जेमस्टोन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। शेप्स एंड कट। किसी भी जेमस्टोन की वैल्यू के लिए शेप्स एंड कट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए जानते हैं आमतौर पर प्रचलित शेप्स एंड कट कौन कौन से होते हैं। राउंड, ओवल, पियर ड्रॉप, मार्कीज, ट्रिलियंट, ऑक्टागन, एमरल्ड कट, बैगेट, टेपर्ड बैगेट, कुशन, हार्ट शेप, कोबोकॉन एंड प्रिंसेस कट। डायमेंशंस में हम जेमस्टोन की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के बारे में बात करते हैं। इसको कैलिपर से मापा जाता है और ये अक्सर मिलीमीटर में देखा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, अगर हम किसी जेमस्टोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि उसकी केमिकल बॉन्डिंग कैसी है और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जेमस्टोन्स की हार्डनेस की। किसी भी जेमस्टोन की हार्डनेस या उसकी कठोरता इस बात से आंकी जाती है, इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से उसका जो सरफेस है, उसकी सतह है, उसको स्क्रैच किया जा सकता है, यानी कि उसको खुरचा जा सकता है। हार्डनेस को मापने के लिए हम जिस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं या जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं वो है 1 से 10 तक की संख्या। इसको हम मोस स्केल ऑफ हार्डनेस भी बोलते हैं। ये जर्मन मिनरलोजिस्ट फ्रेडरिक मोस द्वारा तैयार किया गया था। कोई भी जेमस्टोन जिसकी हार्डनेस सबसे कम है उसको 1 अंक दिया जाता है और जिसकी हार्डनेस ज़्यादा है उसको 10 का इंडेक्स दिया जाता है। जैसे कि डायमंड सबसे हार्ड स्टोन है तो उसको 10 का इंडेक्स दिया जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी जेमस्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का आधार उसका भार होता है, जिसकी तुलना उतने ही वॉल्यूम के पानी के भार के आधार पर की जाती है। इसमें अक्सर 4 डिग्री तापमान के पानी को आधार माना जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। अगर किसी जेमस्टोन की या मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा और 1 से कम है तो वो पानी में तैरने लगेगा। दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में विस्तृत वीडियो हम आने वाले समय में बनाएंगे और आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, हमने कई बार लोगों को कहते सुना है कि हमें बिना स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जेमस्टोन नहीं खरीदना चाहिए, वो असर नहीं करेगा। तो ये गलत बात है। हर वस्तु की, हर जेमस्टोन की अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो अक्सर फिक्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जेमस्टोन खरीद सकते हैं। जहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जेमस्टोन ज़्यादा असर करता है, उनकी एक फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी आपको। ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। क्लीवेज एंड फ्रैक्चर। दोस्तों, क्लीवेज एंड फ्रैक्चर में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जेमस्टोन, कोई भी मिनरल किस प्रकार से टूटता है और ये डिपेंड करता है उसके आंतरिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हर मिनरल जेमस्टोन का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है जिसको 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में यह देखा जाता है कि कोई भी मिनरल या कोई भी जेमस्टोन ऊष्मा का, हीट का कैसा संचालक है। अब हम बात करेंगे जेमस्टोन्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की। साधारण और सरल भाषा में किसी भी जेमस्टोन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर उस पर रोशनी पड़ने से कैसे बिहेव करता है, वो रोशनी को कैसे प्रभावित करता है, यह उसके ऑप्टिक कैरेक्टर को दर्शाता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या देखा जाता है।
कलर यानी कि रंग। दोस्तों, किसी जेमस्टोन का कलर, उसका रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वो जेमस्टोन किस तरह से रोशनी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। कलर के ऊपर हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम समझाएंगे कि कलर के बेस पे किस प्रकार से जेमस्टोन्स को विभाजित किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और इसके अंदर हम जानेंगे नंबर 1 एलोक्रोमैटिक जेम्स, जिनका अपना कोई रंग नहीं होता, उनमें उपस्थित इम्प्योरिटीज से उन्हें रंग मिलता है और ये अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं, जैसे पन्ना, पुखराज, नीलम, रूबी आदि। नंबर 2 इडियोक्रोमैटिक जेम्स, जिनका अपना एक खास रंग होता है और ये एक ही रंग में पाए जाते हैं, जैसे पेरिडोट, टर्क्वाइज, मेलेशाइट। नंबर 3 पार्टी कलर्ड जेम्स। पार्टी कलर्ड जेम्स वो होते हैं जिनमें एक ही क्रिस्टल में अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं, जैसे कि टर्मोलिन। प्लियोक्रोइक जेम्स, दोस्तों ये वो जेम्स होते हैं जो एक डायरेक्शन से, एक तरफ से देखने पर एक रंग के और दूसरी डायरेक्शन से देखने पर किसी और रंग के नजर आते हैं, जैसे कि आयोलाइट या ककानीली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दोस्तों, जब किसी जेमस्टोन पर रोशनी की किरण पड़ती है तो कुछ रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, लेकिन कुछ उसमें से गुजर जाती है। लेकिन जेमस्टोन्स की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, प्रकाशीय घनत्व होता है, वो हवा की ऑप्टिकल डेंसिटी से अलग होता है, जिसके कारण उसमें से गुजरने वाली रोशनी स्लो हो जाती है और लगता है जैसे वो टेढ़ी हो गई है, अपने रास्ते से हट गई है। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यह रोशनी कितनी टेढ़ी हुई है उसको उस टोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसे चेक करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी किसी जेमस्टोन में से जब लाइट पास होती है, रोशनी की किरण पास होती है, तो वो दो भागों में बंटी हुई दिखती है, दो शेडोज में दिखती है। वो इन दो शेडोज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बाइरेफ्रिंजेंस बोलते हैं। ऐसे मिनरल्स को डबली रिफ्रैक्टिव मिनरल्स कहते हैं। हम देखते हैं सर्टिफिकेट पर ऑप्टिक कैरेक्टर के आगे DR लिखा होता है, यानी कि वो स्टोन डबली रिफ्रैक्टिव होता है। लस्टर। बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में लस्टर किसी भी जेमस्टोन की सतह यानी कि उसकी सरफेस की चमक को बोलते हैं, जो कि अमूमन उसकी हार्डनेस और उसकी पॉलिश पर डिपेंड करता है। इंटरफेरेंस। दोस्तों, जब रोशनी किसी जेमस्टोन की सतह उसकी सरफेस की अपेक्षा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जो चमक है वो अंदर से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। हम अक्सर जोहरत की भाषा में फायर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, जब हम जेमस्टोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं उसकी रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन की। हर जेमस्टोन की एक अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, जिसके बिना पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है कि ये जेमस्टोन कौन सा है। जैसे कि डायमंड कार्बन से बना होता है और पन्ना यानी कि एमराल्ड बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है। नॉर्मली सर्टिफिकेट्स में केमिकल कॉम्पोजिशन मेंशन नहीं की जाती। दोस्तों, आज हमने जेमस्टोन्स की प्रॉपर्टीज़ की संक्षिप्त में बात की है। आने वाली वीडियोस में हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद आपको जेमस्टोन्स के बारे में उचित और सटीक जानकारी पहुंचाना है, ताकि जेमस्टोन्स के बारे में जो भ्रांतियाँ, जो गलत फहमियाँ मार्केट में हैं, उनको दूर किया जा सके। धन्यवाद।